जहां कल ही योगी आदित्यनाथ समेत पूरी कैबिनेट ने डुबकी लगाई और इससे भी समाजवादी पार्टी को टेंशन हो गई। क्यों ऐसा हुआ, सब बताने जा रहे हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान होने के बावजूद मैं कहना चाहता हूं, अनजान बने हुए हैं, केवल वोट के खातिर वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव को मैं समझता हूं कि गंगा मां के रूप में नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। कभी ऐसा विकास हुआ नहीं है, अखिलेश ने कभी विकास नहीं किया, क्रिकेट खेलते थे। राजनीति फैसला तो था नहीं, सनातनियों को एकजुट करने का ये फैसला था। समाजवादी पार्टी सनातन के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब रामलला विराजमान हो रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब दूरी बना ली। महाकुंभ का सफल आयोजन हो रहा है, जिस तरह से करोड़ों सनातनी, 10 करोड़ सनातनी अब तक स्नान ध्यान कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों हो गई? क्योंकि कैबिनेट वहां पहुंच गई। कैबिनेट ने स्नान ध्यान किया और कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिस पर यूपी की तस्वीर बदलने की बात सामने आई और इससे मिर्ची लग गई अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कैबिनेट ने स्नान क्यों किया, उनका तरीका नहीं सही था। खुद तो वो हरिद्वार में जाके स्नान कर रहे हैं, अगर तरीका ही बताना है तो प्रयागराज पहुंच जाते। आमंत्रण भी दिया गया कई नेताओं की तरफ से, राजभर साहब ने कहा भी कि आ जाते, तो लेकिन इसके बावजूद पहुंचे तो नहीं, लेकिन तरीके पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जरा चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं, कौन सी तस्वीर परेशान कर रही है समाजवादी पार्टी को, वो तस्वीर देख लीजिए। ये है वो तस्वीर जहां आप योगी आदित्यनाथ को देखिए, वो है, और उनके अलावा कैबिनेट के वो तमाम चेहरे, 54 मंत्री जो थे, उन्होंने साथ में स्नान किया है। और ये जो सनातनी ऊर्जा की बौछार हो रही है ना, यही दिक्कत दे रही है अखिलेश यादव को, यही टेंशन दे रही है उनको। ये समझ नहीं आ रहा है कि आप करें क्या, क्योंकि उनके लिए ये तस्वीर दूसरी तरह की है। उनको ये सनातनी ऊर्जा नहीं दिख रही, उनको मां गंगा की गोद में यहाँ योगी आदित्यनाथ और 54 मंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने प्रश्न खड़े किया। चलिए प्रश्न खड़े किया, लेकिन कम से कम मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन वो भी यहाँ पर ताक पर रख दी गई। सीएम योगी ने गंगा में यहाँ डुबकी लगाई। देखिए योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी में स्नान किया, हमने आपको तस्वीर दिखाई। सीएम के साथ साथ कैबिनेट के मंत्रियों ने भी डुबकी लगाई, 54 मंत्री पहुंचे थे। स्नान के दौरान ऊर्जा से लबरेज दिखाई दिए मंत्री, थोड़े हल्के अंदाज में भी थे। स्नान के दौरान एक दूसरे पर जल उछाला, वो उत्सव एक तरह था, क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल बाद आ रहा है और स्नान का मौका मिला तो वो उत्सव की तरह उसे मना रहे थे। सीएम योगी और मंत्री जब जल क्रीड़ा कर रहे थे तो यही देखकर लग रहा है कि सबसे ज्यादा दिक्कत अखिलेश यादव को हो गई। सनातनियों ने इस तस्वीर को बहुत सुखद बताया। इतने बड़े फैसले लिए, जब कर्म कर लिया तो धर्म भी निभा रहे थे, इसमें दिक्कत क्यों आई? देखिए रोजाना करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं कुंभ स्नान करने और 10 करोड़ से ज्यादा सनातनी, आज तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा सनातनी डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इससे भी अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है। चलिए जरा अखिलेश यादव ने सबसे पहले जब तस्वीरें आई उसके कुछ ही देर बाद ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट करते हैं? त्रिवेणी को करें प्रणाम और रखें नहान का मान, ये कहने अखिलेश यादव। चलिए अखिलेश यादव ने इशारों में ये कहने की कोशिश की कि नहान का मान रखें। मान तो रखा भी जा रहा था, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, स्नान पर तंज क्यों कसा, ये सवाल है। लेकिन मीडिया सेल जो है समाजवादी पार्टी का, उसने तो तमाम जो चीजें हैं उसे ताक पर रख दिया। क्या लिखा जरा देखिए। सड़क छाप के संस्कार बताया, बीजेपी के संस्कार इसे बताया, 2 तस्वीरें दिखाकर कंपैरिजन कर दिया नेताओं का, और इस तरह की बात लिख दी जो मैं शायद बोलना भी ना पसंद करूं। छपरी, सड़क छाप, इस तरह की चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। आप देखिए, आपको मीडिया सेल का जो विवादित पोस्ट है, सनातनियों का सीधे सीधे अपमान है और धर्म का ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। खुद अभी तक प्रयागराज समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं गया स्नान ध्यान करने, लेकिन तरीका बताने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को कैबिनेट का ये स्नान पसंद नहीं आया है। कम से कम जो ये ट्वीट आया यही बता रहा है। अखिलेश यादव ने स्नान से पहले टिप्पणी की थी, हमने आपको दिखाया था अभी ट्वीट उनका, और कुंभ में कैबिनेट मीटिंग को उन्होंने राजनीति बताया था। उनका कहना था कि ये राजनीति की जगह नहीं, जबकि सबसे ज्यादा महाकुंभ पर सवाल वही उठाते आए, वो क्यों राजनीति कर रहे हैं फिर? स्नान के बाद अखिलेश ने ट्वीट किया,
मंत्रियों की जल क्रीड़ा को उन्होंने त्रिवेणी का अपमान बताया। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने तो हदें ही पार कर दी। क्या लिखा, क्या पूरी तस्वीर शेयर की, हमने आपको दिखाया। विवादित वीडियो से तुलना कर दी। कैबिनेट के स्नान से सड़क छाप, छपरी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मीडिया सेल के ट्वीट में दिखाई दिया। तो आप खुद सोचिए, अखिलेश यादव खुद कभी कहते हैं पीडीएफ पत्रकारिता करने लगते हैं, कभी वो कहते हैं कि व्यवस्थाएं पूरी नहीं, मतलब तैयारी के समय की तस्वीरों को शेयर कर देंगे और कहेंगे कि व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, महाकुंभ में स्नान करने गए नहीं है, तरीका बताने की बात करें, खुद क्यों नहीं चले जाते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और यही प्रश्न बीजेपी पूछ रही है। कैसे पूछ रही, सुनिए जरा। ट्वीट में समाजवादी पार्टी जिस प्रकार के शब्दावली से उच्चारित करती है, छपरी लौंडे की तरह, मतलब एक साधु संत को इस प्रकार से अपमानित करना, मठाधीश को माफिया बोलने का भी दुष्कर्म अखिलेश यादव जी ने किया था। अब उनकी पार्टी जो है गोरक्षनाथ पीठ के महंत को जिस शब्दावली से बोल रही है, ये दिखाता है कि न केवल साधु संतों का, महंतों का अपमान, हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का अपमान, महाकुंभ का अपमान, डुबकी मतलब कि आस्था का जो बहुत ही पवित्र स्नान है उसका भी अपमान, यही समाजवादी पार्टी की पहचान। तो कैबिनेट को लेकर के जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, मां गंगा की गोद में बच्चे पहुंचने के बाद मां मानते हैं और हालात के साथ, उत्साह के साथ अगर वहां स्नान कर रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कभी गंगा मैया को अपनी मां माना होता तो शायद वो इस तरह की बात न कहते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मजहबी तुष्टीकरण हमेशा करने का काम किया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इसी प्रकरण को लेकर सवाल खड़े किए, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के टारगेट पर महाकुंभ शुरू से था। साथ देना तो दूर, प्रश्न खड़े करना, गलत बयानी करना, ये आदत सी बन गई। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी देखिए, आपको बता रहे हैं। देखिए, सपा महाकुंभ पर बार बार सवाल खड़े कर रही है। कुंभ शुरू होने से पहले ही फेक नैरेटिव फैलाने की इनकी कोशिश थी। कुंभ की तैयारियों पर सवाल इनकी तरफ से खड़े किए गए। सपा के नेता महाकुंभ स्नान में अब तक नहीं पहुंचे, लेकिन तरीका बताने की बात कर रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में मुलायम की प्रतिमा भी लगवा दी गई। आपको हमने तस्वीर दिखाई थी प्रहार में। प्रतिमा लगवाने के बाद अखाड़ा परिषद नाराज हुआ था और अब सीएम योगी के स्नान पर समाजवादी पार्टी विवाद बढ़ा रही है। क्या सपा को करोड़ों सनातनियों से परेशानी है? ये अपने आप में सवाल बन गया है, क्योंकि जिस तरह से वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कम से कम लग ऐसा ही रहा है। और बड़ी बात यह है कि अगर उन्हें तरीका बताना तो जाएं, स्नान ध्यान करें, बताएं जरा। लेकिन सिर्फ बयानी वीर बन रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम चेहरे और उनके अध्यक्ष भी, और अब तो मीडिया सेल 2 कदम आगे बढ़ गई है। और चलिए अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सैफ अली खान और उनके आसपास तैरते सवालों की। बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन करून नाचतंय ते। कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है, क्या यह संभव है? ये मेडिकल चमत्कार है। आपको कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है।